राधे मित्रों, मैं राहुल पांडे आप लोगों के समक्ष राधा रानी की कुछ जानकारी पुराणों से एकत्रित करके आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। जय श्री राधे राधे। जैसा कि पता है, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और हमारी गर्ग संहिता जो महर्षि गर्ग द्वारा रचित, उसमें वर्णन मिलता है पुराणों के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियों का पता चलता है। यहाँ हम कुछ अनजानी बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं राधा रानी के बारे में। राधा जी का पुराना नाम पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभान नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभान कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभान का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। राधा कृष्ण का पहला मिलन। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल में बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभान जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। ब्रह्मावर्तर पुराण प्राकृत खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलना हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान भी कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों का यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्म दिन यानी राधा अष्टमी से लेके अनंता चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण के विवाह के बारे में कुछ किंवदंतियाँ चलती आ रही हैं, लेकिन गर्ग संहिता में हमको इसका उल्लेख मिलता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भांडीर ग्राम में ले जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वह अपने पिता के साथ भांडीर गांव गए थे तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यह दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा हो। अंतिम महाराज राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था।
बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बाँसुरी और राधा। कृष्ण की बाँसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपना मत ज़रूर लिखिए। आगे हम इसी तरह आपको और कहानी सुनाते रहेंगे। जय श्री राधे राधे।